तो आज हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय के आगे के कुछ श्लोक पढ़ेंगे, जो कि कुछ श्लोक इस प्रकार हैं। श्लोक नंबर 23 और श्लोक नंबर 24। हाँ, तो सर्वप्रथम मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी को गीता का ज्ञान मिले और सभी के जीवन को एक नई दिशा मिले, जिस कारण वह कृष्ण भावनामृत में लिप्त हो जाएं और भगवान को प्राप्त हों, अंततः भगवान को प्राप्त हों। तो कृपया कर इसमें हमारा योगदान दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। नेने छिद्यन्ति शास्त्राणि नेने देहिते पावकः नाचेन कलेद्यन्तप्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो मतलब कि कहने का मतलब है, भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि आत्मा को ना ही जलाया जा सकता है, ना ही इसको सुखाया जा सकता है, ना इसको तोड़ा जा सकता है टुकड़ों टुकड़ों में, ना ही इसको अगली में जलाया जा सकता है, ना ही इसको मतलब गीला किया जा सकता है। ठीक है। तो तपार्थ यह है, सारे हथियार तलवार, अग्न्यास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नि शास्त्रों से अतिरिक्त मिट्टी, जलवायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। जहाँ तक कि आधुनिक युग में नामभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नि शास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना करना जल के वर्ण हथियारों से किया जाता था, जो कि आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड किया जा सकता है, ना कहीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है, तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया है। ना ही आदि परमात्मा से जीवों का विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे परमात्मा से विलग हुए अंश, चूँकि वह सनातन अणु आत्मा है, या अतः माया द्वारा आवृत होने की उन्हें प्रवृत्ति संभावित है। इस तरह भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि की सफुंकलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भागवत गीता के अनुसार भी वह शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं, अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पार्थिव अस्तित्व रहता है। जैसे कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो तो गया, किंतु कभी कभी कृष्ण से अयकार नहीं हुआ। अब कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी के कहने का मतलब है कि आत्मा मतलब प्रभुपाद के कहने का, उन्होंने तो अपनी टिप्पणी दी है, तो उनका कहने का मतलब है कि आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, जो कि भगवान स्वयं कहते हैं। आत्मा ना मतलब ये इसको जलाया जा सकता है, या मतलब कि आत्मा कोई पेपर नहीं है जिसको जलाया जा सकता है, या कोई कपड़ा नहीं है जिसको भिगोया जा सकता है, या फिर कोई चीज़ नहीं है जिसको भिगोया जा सकता है, या कोई कपड़ा नहीं है जिसको हवा से सुखाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा शाश्वत है, ना ही उसको विज्ञान, जो आज का विज्ञान है, वो उसको ख़त्म कर सकता है, और ना ही हम। तो कहने का मतलब है आत्मा शाश्वत है, ना इसे मारा जा सकता है, और ना ही इसको मतलब खंड खंड किया जा सकता है, या टुकड़ों में किया जा सकता है। जैसे कि हम करते हैं ना, पत्थर को तोड़ देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं। आत्मा वैसी नहीं है, आत्मा पत्थर नहीं है।
जो एक हथौड़ा मारते ही मतलब टुकड़ों में खंडन हो जाए, क्योंकि आत्मा का आकार 10 बाल के, जो हमारा बाल होता है शरीर के, उसका उग्र भाग के 1000 गुना कम आकार का है। तो को काट कैसे सकता है? वो दिखाई नहीं देगा तो काट भी कैसे सकता है? अब इतने छोटे टुकड़े को काट, इतना इतना छोटा टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा कोई काट सकता है? नहीं काट सकता ना। तो उसी प्रकार आत्मा है, आत्मा का इतना छोटा रूप ना किसी को दिखता है और ना ही वह काटा जा सकता है। उसको सिर्फ केवल हम ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सभी से देख सकते हैं। तो आगे का श्लोक ये है, अच्छेद्यो अहम अयम दाहो अयम कलोध्यो अयोशः एवचः नित्य सर्वगतः स्थला उणुनचर चलोऽहं सनातना। अच्छा, अब भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अच्छा, मतलब कि कहने का मतलब है जैसे कोई आत्मा है तो वो हमेशा एक ही समान रहेगी, ना उसको बदला जा सकता है, ये शाश्वत है, और ना ही इसको मतलब कि इसका खंडन किया जा सकता है, ना ही इसको बदला जा सकता है, ना ही इसको सुखाया जा सकता है। अच्छा, तपार्थ क्या है? अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और भी बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैत को व्यवहत करना ठीक है, क्योंकि अणु आत्मा कभी कभी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक सफुगलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं, जो जल, स्थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वह अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो स्वर्गगत शब्द निरर्थक हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी के देह को जलाते हैं, ठीक है, तो अणु आत्मा जो है, या मतलब कि अणु आत्मा जो है, जो हमारे शरीर में आत्मा है, जो हमारे मतलब भगवान के साथ जुड़कर भी वह अलग ही रहता है, वह उनके साथ नहीं होता, ठीक है। तो भौतिक कलम से मुक्त होकर भगवान की तेज किरणों में आध्यात्मिक सफूली बनकर रहना चाहता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा जो है वो चाहता तो है संगति करना, लेकिन मतलब बनकर रहना चाहता है सफुंगली, यह मतलब कि एक भौतिक कारण से मुक्त होना चाहता है आत्मा। लेकिन जो विद्वान पुरुष होते हैं वो भगवान के संग रहना चाहते हैं, यानी कि वैकुंठ लोक में रहना चाहते हैं। तो स्वर्गगत महत्वपूर्ण क्यों, इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये देह तो या ये आदमी तो अग्नि में स्वाहा हो गया, स्वाहा मतलब कि अग्नि में जल गया, उन मूर्खों को क्या पता कि आत्मा जलती ही नहीं है। जलता तो सिर्फ पार्थिव शरीर ही है, आत्मा नहीं जलती। आत्मा को ना जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है, जैसे कि इस श्लोक में, पिछले श्लोक में बताया गया है, ठीक है। तो
इस मतलब आत्मा को ना ही जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है, ना ही इसको खंड खंड किया जा सकता है। तो यही है इन श्लोकों का मतलब, इन 2 श्लोकों का मतलब। तो आज हमने यही सीखा है कि आत्मा को ना ही खंडन किया जा सकता है आत्मा का, ना ही उसको जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना ही उसको क्या किया जा सकता है, खंड खंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। हरे कृष्णा। तो आज ये वीडियो बस इतनी ही। ठीक है।